यदि आप अपने आलस्य से परेशान हैं, आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, आप अपने काम को कल के लिए टालते रहते हैं, तो अब आपको अपने आलस्य को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हम आपके लिए भगवान गौतम बुद्ध की कहानी लेकर आए हैं, इस कहानी के माध्यम से आप अपने आलस्य से बहुत जल्द पीछा छुड़ा सकते हैं। इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। एक बार एक आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, मुनिवर, मुझे बहुत आलस्य होता है, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मुझे कोई रास्ता बताए। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हाँ मुनिवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम आलसी हो? उस व्यक्ति ने हाँ में जवाब दिया। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? व्यक्ति बोलता है, मुनिवर, मुझे पता है कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। गौतम बुद्ध कहते हैं, अरे तुम ऐसे आलस्य से परेशान हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुनिवर। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या होता है, लेकिन जो कुछ भी है यह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि मनुष्य के भीतर जो कुछ भी स्वाभाविक रूप से है, इसका कुछ उपयोग है, यह बुरा या अच्छा नहीं है। आलस्य एक भावना है, यह एक विचार है जिसे हम अनजाने में अपने द्वारा निर्मित करते हैं। उस आदमी ने पूछा, लेकिन कैसे? फिर बुद्ध ने कहा कि आलस्य के जन्म होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसमें अपने आप में जीवन शक्ति न हो, तो हमारे शरीर में सुस्ती पैदा हो जाती है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का दूसरा कारण गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से उठना है। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बुद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी सी होती है। जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से में दबाव नहीं होता है, और जब वे चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल होता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठना है। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो, पर तुम रात में सोने का सही समय निर्धारित करोगे तब। प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कब से शुरू करना चाहिए, जैसे ठीक से खाना, बैठना, लेटना, चलना या सुबह जल्दी उठना? बुद्ध कहते हैं, अभी से शुरू करो। इस समय तुम जो भी कर रहे हो ध्यान से करो। पहले तुम आलस्य को मन के स्तर पर समझ लो। वैसे तो अधिकांश स्थितियों में मन के कारण ही शरीर में आलस्य पैदा होता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत मान्यताएं हैं। हमें लगता है कि हम पिछली बार ऐसा नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं तो आलस्य अपने आप ही हम पर हावी हो जाता है। एक और कारण है छोटे और आलसी लोगों का समर्थन करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन अन्य लोगों की वजह से यह हम में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों से जुड़ते हैं। फिर उस व्यक्ति ने बोला, हाँ मुनिवर, यह बिल्कुल सच है, मैंने भी इसका अनुभव किया है। फिर बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण मन की स्पष्टता का अभाव है। मान लो तुम जंगल में खो गए हो और शाम हो गई है और तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो ऐसे में क्या तुम आलसी होकर लेट जाओगे या अपने घर की तलाश में निकल रास्ता ढूंढोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं घर की तलाश में निकलूँगा। तभी बुद्ध ने कहा, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर घर का रास्ता नहीं मिला तो क्या करोगे? व्यक्ति ने कहा, मैं फिर भी इसे ढूंढता रहूँगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, आलस्य मनुष्य को तभी पकड़ता है जब उसके पास अनेक विकल्प हो।
अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली रहेगा। यदि तुम व्यायाम करने में सक्षम नहीं हो तो यह तुम्हारे मन की स्पष्टता की कमी के कारण है। तुम भविष्य में होने वाली बीमारियों को नहीं देख पाओगे। तुम उन बीमारियों के कारण होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर पाओगे। आगे गौतम बुद्ध ने कहा, आलस्य का चौथा कारण यह है कि किसी भी कार्य को करने का कोई कारण नहीं होता है। मान लो तुम सड़क पर कहीं जा रहे हो और काफ़ी दूर चलने के बाद तुम थक जाते हो और अपने आलस्य के कारण चलने का मन नहीं करता है। तभी तुम एक शेर को अपने पीछे दौड़ते हुए देखते हो, तो क्या तुम ऐसी स्थिति में अपने आलस्य के कारण वहीं रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझ लो कि आलस्य तुम्हें वह काम करने से रोकता है जिसके करने का कोई बड़ा कारण नहीं होता। तभी उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। भगवान गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता हो या कुछ करने का कोई बड़ा कारण हो, वहाँ आलस्य कभी नहीं हो सकता। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बुद्ध की इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप भी अपने आलसीपन को गौतम बुद्ध के बताए गए उपाय के द्वारा दूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपने आलस से परेशान हैं और अब आपने इसे दूर करने का संकल्प ले लिया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।